देखिए बेटा उसके बाद अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास देखिए त्रिभुज है, इसमें y डिग्री, h डिग्री और x डिग्री। अब की बात क्या है, हमारे पास तीनों ही एंगल अननोन है, हमें x और y का वैल्यू निकालना है। लेकिन हमारे पास जो हमें आपको कंसेप्ट पढ़ाए हैं, जो फॉर्मूले पढ़ाए हैं, उसका यूज करेंगे, आसानी से आपके x और y की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए सबसे पहले तो हम ये जो आपका एक कंसेप्ट हमने पढ़ाया है कि y डिग्री और 90 डिग्री दोनों कैसे हैं, दो लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो इस वजह से ये दोनों क्या है, उद्रव सम्मुख कोण है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस वजह से y डिग्री बेटा आपका 90 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे उद्रव सम्मुख कोण, उद्रव सम्मुख कोण। हिंदी वाला इसको उद्रव सम्मुख कोण लिखेंगे और इंग्लिश वाला इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इस वजह से दोनों बराबर है, क्योंकि रीजन लिखना पड़ेगा क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। y आपका कितना आ गया 90 डिग्री। अब ये दूसरे वाला कंसेप्ट कि त्रिभुज के जो आंतरिक कोण होते हैं उन तीनों का जोड़ आपका कितना होता है 180 डिग्री, x डिग्री प्लस y डिग्री 180 डिग्री। यहां लिखेंगे त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग। ये हर एक क्वेश्चन के साथ लिखेंगे आप 180 डिग्री। तो यहां से बेटे हम y की ये वाली वैल्यू यहां रखेंगे, x डिग्री प्लस x डिग्री, ये हो जाएगा 2x डिग्री। y का मान है आपका 90 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। यहां से हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये 90 है आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये 90 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद 2x डिग्री आपका बराबर है, यहां से बेटा 90 डिग्री आएगा। ये दो बेटा x के साथ मल्टीप्लाई में है, हमें चाहिए सिर्फ अकेला x, तो हम क्या करेंगे, ये दो यहां मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ आपका 90 के डिवाइड में चला जाएगा। या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि दोनों तरफ हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आपकी आएगी 45 डिग्री 45 डिग्री। तो x आपका है 45 डिग्री, y आया आपका 90 डिग्री। अब चलते हैं हम 6th क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 6th क्वेश्चन है उसका डायग्राम, उसका चित्र ये बना हुआ है। अब देखिए बेटा यहाँ इस चित्र में आप x और y देखते हैं, दोनों कैसे हैं, उद्रव सम्मुख कोण है। तो y किसके बराबर है, x के। अगर ये कोण देखा जाए तो ये x है और ये दोनों लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका, ये भी x हो जाएगा। ये x है और दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, उद्रव सम्मुख कोण बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अगर ये x है ये भी x होगा, ये x है तो ये भी x होएगा, और y और x दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से आपका जो y होगा, y डिग्री आपका x डिग्री के बराबर होगा, उसका रीजन आप लिख लोगे उद्रव सम्मुख कोण है। अब ये भी आप यहां से देखिए त्रिभुज के आंतरिक कोण, ये जो आपके x डिग्री और y डिग्री हैं, इन तीनों का जोड़ आपका आ जाएगा x डिग्री प्लस y डिग्री आपका आ गया था 180। उसके बाद अब y भी आपका क्या हो गया, x डिग्री आ गया, तो हम क्या करेंगे, y की जगह पे भी आप x डिग्री रख देंगे और ये आपका बराबर आएगा 180 डिग्री। अब 3x है, अगर आप तीनों x को जोड़ते हैं, जो बीजीय व्यंजक होते हैं जैसे ऐड होते हैं, तो वो 3x आ जाएगा जितने टाइम, क्योंकि इनके साथ क्या है 1 × 1 × 1, तो ये आपके 3x डिग्री के बराबर हो जाएंगे और ये बराबर है 180 डिग्री। जैसे आप यहां देखोगे ये 3 जो है x के साथ गुणा में, तो उधर आपका जो है 180 के डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब x डिग्री आपका किसके बराबर है 60 डिग्री, और y डिग्री बेटा आपका बराबर था x डिग्री के, इस वजह से y डिग्री भी आपका 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपनी जो एक्सरसाइज 6.3 वो कंप्लीट कर ली है, और आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। इसलिए बेटा आप सभी घर पे रह के बढ़िया से अपनी पढ़ाई करें, पढ़ाई में किसी प्रकार का ब्रेक ना आने दें। धन्यवाद।